नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। पहले रिश्ते में थे, अभी कोई रिश्ते में नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में होकर भी खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से एरीज हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। और एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ये 14 से लेके 20 जुलाई तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर अगर पास्ट से कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी, और नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी, और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में मुझे लगता है एरीज आप 2 रिश्तों के साथ जगलिंग कर रहे थे। हालांकि अभी आप सिंगल हो, खुद को सिंगल मान रहे हो, या फिर सिंगल स्थिति है आपकी, सिंगल जैसी स्थिति है, लेकिन पास्ट में मुझे लगता है आपके पास 2 रिश्ते थे और आप दोनों रिश्ते के साथ जगलिंग कर रहे थे। दोनों रिश्ते आपको चाहिए था, दोनों रिश्ते में आप बैलेंस करना चाहते थे। तो पास्ट की आपकी स्थिति जो थी वो बैलेंस की, जगलिंग की, इंडिसाइसिवनेस की। आप परेशान थे, दोनों रिश्ते आपको चाहिए था, दोनों रिश्ते में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप इंडिसाइसिव थे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी भी हो रही थी। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है एरीज। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है एरीज यानी मेष राशि। हम देखेंगे कि प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी स्टार का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप हील कर रहे हो, खुद को हीलिंग की जरूरत है आपको। आपने पास्ट में जो भी गलती आपसे हुआ है उस गलती को आप सुधारना चाहते हो। आपको लगता है पास्ट में आपने बहुत ज्यादा गलती किया है, उस गलती को सुधारना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो। साथ ही साथ आप अपनी इनर जो पीस है उसको इनहेंस करना चाहते हो। सकता है आप बहुत ज्यादा योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, इन चीजों में आप वक्त बिता रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अकेला रहना पसंद कर रहा है, जो अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ को, पहले जो बैलेंस नहीं था उस बैलेंस को करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अपनी चक्रास को भी बैलेंस कर रहा है, कुछ लोग यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो भी गलती हुआ था उनसे, उस गलती को सुधारना और उससे कुछ सीखना, इसकी वजह से खुद को स्पिरिचुअल लेवल पे भी ग्रो करने के बारे में सोच रहा है। एक डीप हीलिंग आप लोग खुद को दे रहे हो एरीज, जो भी सिंगल हो और जो लोग खुद को सिंगल मानते हो और जिन्होंने पहले रिश्ते में इस तरीके का बैलेंस करने की कोशिश किया है, लेकिन अभी आप रिश्ते को नहीं सही कर पाए और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आया था उसे आप बैलेंस करना चाहते हो। देख लेते हैं कि अब पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है इन दिनों।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे नहीं लगता है कि पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इट्स नो, नहीं, कोई नहीं आ रहा है पास्ट से इन दिनों। क्योंकि किसी पास्ट पर्सन के साथ हो सकता है आपका कोई बिटर एक्सपीरियंस रहा होगा, तो वो बंदा या बंदी, खास करके जो वक्त मैंने बताया, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। देख लेते हैं कोई नया किसी आने की चांसेस है या नहीं। सेवन ऑफ कप्स, नहीं, नया किसी के आने की भी कोई चांसेस नहीं। हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन आपके सामने आ जाए, आप जिसकी वजह से आप इंडिसाइसिव हो जाओ, क्योंकि जो आपकी करंट सिचुएशन है इसमें आप बहुत ज्यादा हीलिंग के मूड में हो। तो किसी भी रिश्ते में आप कनेक्ट होना मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा पसंद करोगे। हो सकता है आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आप उन ऑप्शन को देखोगे भी, लेकिन आप इंडिसाइसिव रहोगे, चूज नहीं कर पाओगे। तो जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके तरफ, लेकिन आप उसमें से कुछ बहुत ज्यादा कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे, ऐसा लग रहा है। एक नहीं अनेक आएगा, इसीलिए मैं पहले ही मैंने ना कह दिया, क्योंकि इनडिसाइसिव रहोगे आप। ऑप्शन रहेंगे लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है वो स्टेबिलिटी, शादी, परिवार, इसमें रहेगा। तो आप फिर से इन चीज़ों में मुझे नहीं लगता जिनका भी एनर्जी आ रहा है पढ़ोगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। एरीज, कॉम्प्रोमाइज, मुझे लगता है एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आंसर्स, अगर आप जानना चाहते हो कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, ऐसी हालत में आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, कंप्रोमाइज करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, कुछ और कुछ बैलेंस करना चाहिए। जो स्थिति आपने क्रिएट किया होगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई होगी, जिस तरीके से आपने परेशान वक्त को गुजारा है, तो आपको अभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए लाइफ की हर स्थिति को बैलेंस करना चाहिए। कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइजेस की एनर्जी भी आप में होनी चाहिए, तब जाके आपके लाइफ जो है वो बैलेंस हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।